हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी नाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका विलोपन विधि होता है, आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, उसका क्वेश्चन हम एक और यहाँ से करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे पास में बेहतरीन क्वेश्चन होगा किस तरीके से हम उनको दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म होते हैं कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक वीडियो हमने पहले ऑलरेडी बना दिया है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। ग्राफी विधि से में भी आपने बताया है, और जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आपका प्रतिस्थापन विधि होती है, उससे भी हमने आपको क्वेश्चन करके बताया है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपके पास में विलोपन विधि होती है, एलिमिनेशन मेथड, उसका एक और क्वेश्चन यहाँ से करने वाले। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि दो समीकरण दे रखी है। ये आपके पास में दे रखा है कि 3x प्लस के 6y बराबर 12 है, समीकरण नंबर 1 है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे दे रखा है कि 2x प्लस के 3y बराबर 9, ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 हो गई। अब सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि यहाँ से एक पद को विलोप करना होता है, मतलब कि एक पद का आपको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे 3x आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, तो सेम तो नहीं है, तो इसको सेम बनाएंगे। यहाँ पे 6y दे रखे, यहाँ पे 3y, तो ये भी सेम नहीं है, तो किसी एक पद को आप सेम बना लो। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास में समीकरण 1 दे रखी है, उसका जो यानी समीकरण नंबर 2 का जो अक्ष का गुणांक है उसको ऊपर वाले समीकरण पूरे को गुणा कर दो, और ऊपर वाले समीकरण का 3 का यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसको पूरे से नीचे वाले समीकरण को गुणा कर दो। तो यहाँ पर लिखोगी समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका नीचे वाला गुणांक क्या अक्ष का 2 आ रहा है, और यहाँ पे तथा समीकरण 2 को यहाँ पे समीकरण नंबर 2 ये वही ऊपर वाला गुणांक क्या अक्ष का 3 है उससे गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पे, अब देखो इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण को गुणा कर दो, पहले तो आपको 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, 6x आ जाएगा। इसके बाद में देखो 6 को आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि 12y आ जाएगा, और यहाँ पे दे रखा हमारे पास में 12, इसको गुणा कर दो 2 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो कि 24। अब देखो समीकरण नंबर 2 है, उसको आपको 3 से गुणा करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, इसके नीचे लिखो कि 6x आएगा, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस को लिखो, यहाँ पे 3y आ रहा था, 3 को आप 3 से गुणा करो, क्या आएगा यहाँ पे 9y आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9y बराबर, यहाँ पे देखो क्या आएगा 9 को 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर आएगा कि 9 3 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको गुणा करके और इसके नीचे आप लाइन बना देना, ये आपके पास में समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, और ये आपके पास में समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि प्लस का ये यहाँ पर भी माइनस आएगा, और यहाँ पर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि 12y आ रहा है, नीचे आपके पास में कितना आ रहा है, 9y आ रहा है, तो आपको 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में साथ ही कितना मिलेगा, यहाँ पर आपके पास मिलेगा कि 3y आ जाएगा। यहाँ पे देखो आगे कि ऊपर 24 दे रखा है, नीचे माइनस का 27 दे रखा, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो y बराबर देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा कि 3 बटे, यहाँ पर आएगा ऊपर माइनस का आएगा 3, नीचे बटे में 3 आएगा, तो यहाँ पर आपके सामने माइनस का इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये हमने किसका वैल्यू निकाल दिया, y का, y बराबर माइनस का 1 आ चुका है। तो अब देखो कि हमारे पास में y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, जो हमारे पास में y का मान आया है उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। यह रहा समीकरण नंबर 1 कि 3x प्लस का यहाँ पे दे रखा कि 6y दे रखा है, और बराबर हमारे पास में 12 हो गया। इसके अंदर आप क्या करोगे, y का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दो तो हमारे पास में x का मान आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कि 3x बनेगा, प्लस का यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा, बराबर में यहाँ पर हमारे पास में कितना होगा, 12 हो जाएगा। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा कि 3x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 12 आ जाएगा। यह माइनस का 6 इसका पक्षांतरण कर दो तो उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर हमारे पास में आएगा कि 12 प्लस के 6, 12 प्लस का 6 कितना होता है, 18 होता है, तो 3x बराबर यहाँ पर आएगा 18। 18 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x बराबर हमारे पास में कितना आएगा, 18 बट्टे 3 आएगा। 18 के अंदर 3 से भाग कर दो तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x बराबर हमारे पास में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया x का वैल्यू, और ये हमारे पास में आ गया y का वैल्यू। इस प्रकार से आप लोग विलोपन विधि से कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है और उनको आप सोल्व कर सकते हैं। पहले आप किसी भी एक पद का गुणांक बराबर कर दो, यानी एक पद को बराबर कर दो, चाहे वो अक्ष वाला हो जाए चाहे आपका y वाला हो जाए। तो हमने यहाँ पे अक्ष वाले को बराबर कर दिया तो यहाँ पे y का मान निकाल दिया। जो y का मान आ गया उसको आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लेना साथी। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से डिलीवर कर दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा साथी। तुम प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।